हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 11 मार्च 2023 है। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे बड़ी ये बात है कि आज देखिए हमारे पास जो न्यूज़पेपर डिस्कस करते थे वो आया नहीं फिजिकली, दूसरा आ गया है। तो हम ऑनलाइन के थ्रू जो कि इसको आज हिंदू डिस्कस करें, फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में जो है कि उसको हम इंडियन एक्सप्रेस को डिस्कस करेंगे। अगर हम हिंदू की बात करें और इंडियन एक्सप्रेस के बीच में डिफरेंसेस की बात करें तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं, बट हर न्यूज़पेपर का अपना अपना एक ट्रेंड होता है। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का अलग ट्रेंड होता है, हिंदू का अलग होता है। अगर न्यूज़पेपर इंडिया में माना जाए तो यही दो एक लेवल स्टैंडर्ड पेपर आते हैं और इजीली अवेलेबल भी होते हैं। टेलीग्राम करके भी एक आता है, लाइव मिंट भी आता है, बट मेजरली इजी अवेलेबल और अफोर्डेबल एक्सेसिबल होता है हिंदू। द इंडियन एक्सप्रेस हर सिटी मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अगर दो न्यूज़पेपर इसको आप फॉलो करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आप अपने सिलेबस का पूरा फॉलो। मेरा सजेशन यही होता है कि आप दोनों न्यूज़पेपर को फॉलो करिए। ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, बट आपके लिए बहुत कॉस्ट प्रोडक्टिव, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका 50 से लेकर 70% तक जो सिलेबस है या फिर जो आपका प्रिपरेशन है वो इस न्यूज़पेपर के थ्रू जो कि कवर हो जाते हैं। इनमें ये अच्छी ये बात होती है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, पिछले 10 से 12 साल का, ये ऐसा इस तरह का सेटअप होते हैं कि कहीं ना लगता है कि इन लोगों का यूपीएससी से कहीं ना कहीं दम 70-75% जो कि तालमेल खाता है। हालांकि न्यूज़पेपर इसीलिए फॉलो किया जाता है कि आप अपडेट रहिए और यूपीएससी भी यही चाहती है अपडेशन के लिए तैयार रहिए। इनमें जो आर्टिकल है, 4-5 आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेजर इम्पोर्टेंट है, एक आईआर से रिलेटेड है और एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। उसमें दो तीन है जो कि सोशल इशू और एग्रीकल्चर टॉपिक से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने मेजर पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। पीडीएफ खोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए मार्च 11 2023 है। इस पे जो है कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू का आज। ठीक है, इसमें पहला जो आर्टिकल हम यहाँ पे बात करेंगे अभी आपसे, तो ये एक सेकंड थोड़ा सा हम, लगता है ना, एक सेकंड, एक सेकंड आप होल्ड रख लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि सेंसर में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, ये चीज़ें। ओके, ठीक है, अब सही है क्या कि देखिए 2019 में स्वाइन फ्लू या सॉरी बोला कोविड का इन्फ्लुएंस देखने को मिल गया था और इंडिया में 2020 तक आते आते काफ़ी हर्ष हुआ। और मार्च में जो कि देख लिया, अभी तक कोविड से पूरा वर्ल्ड पूरी तरह से निकल नहीं पाया है। तो अलग अलग वर्जन और अलग अलग जो है कि लेवल के जो कि कोविड का फ्लू जो कि चल रहा है। तो अभी ये बात आ रही है कि H3N2 फ्लू जो है कि आगे आया हुआ है। अभी केस कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, तो आगे देखेंगे कि क्या इसका है आउटकम। बस हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि नहीं, अभी हम पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। फिर इसके बाद प्राइम मिनिस्टर फ्लैग द अटैक ऑन टेम्पल इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन लोगों की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो कि दिल्ली में विजिट किए हैं, कई जगह उनका विजिट हुआ। फिर उसके बाद देखिए कुछ कथित कथित एक बात आई है कि कुछ पीपल होते हैं बिहार के, हरियाणा में जॉब करते हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं बीफ जो मतलब है उसको लेकर के वो जा रहे हैं, यूज करते हैं। उनके ऊपर लिंचिंग हुई, मतलब कि उनके ऊपर पब्लिक की जो है कि अटैक हुआ और उनको मार दिया गया। तो अभी है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो ये मोब लिंचिंग लिंचिंग गौ रक्षक जैसे वर्ड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। गौ रक्षक का मतलब ये होता है वो जो गाँव को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाए। फिर उसके बाद लिंचिंग का मतलब ये होता है मोब लिंचिंग होती है, लिंचिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ द पीपल और कुछ इंडिविजुअल के ऊपर जो कि अटैक करते हैं। ठीक है, वो कोई भी रीजन होता है, सोशली, इकोनॉमिक, लीगली और रिलीजियस जो भी होते हैं उसको लेकर। अभी लैंड फॉर जॉब के केस में लालू प्रसाद के यहाँ जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो कि डिफरेंट लोकेशन पे जो है कि छापामारी रेड चल रही है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए चाइना अभी जो कि सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो है कि ये मतलब काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है कि मतलब इन दोनों के बीच में समझौता हो जाए। हुआ हो क्या है क्या, जिसे सऊदी अरेबिया है और ईरान है, इनके बीच में क्या है ना, सिया एंड सुन्नी सुन्नी के बीच में लेकर के जो कि आ, ये क्या बोलते हैं, जो सऊदी अरेबिया है ये सिया मेजॉरिटी में है, सिया,
और ये जो है कि सुन्नी मेजोरिटी में है। इन चीज़ को लेकर के मतलब ये है कहने का तात्पर्य हमारे परसेप्शन ये है, सॉरी परसेप्शन एम ये है कि जो मुस्लिम है वो भी ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड है। इधर के लिए जैसे मान लिया कि हिंदू ग्रुप है, हिंदू का ही सब पार्ट माना जाता है, सिख जैना बुद्धिज्म ये सारी, क्योंकि देखिए जब 1600 बीसी था उसी समय जब हिंदू धर्म काफ़ी रिजिड हो गया था, तो उसमें से हिंदू धर्म में से दो अलग से जो कि रिलीजियस निकली, एक जैन और एक जो है कि बौद्ध धर्म, महावीर जैन जो कि भी होते हैं, बहुत से इनका इन्फ्लुएंस है और इसे कंट्री में भी काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस है। उसके बाद न्यू कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर आतिश एंड भारद्वाज हिट ऑन द ग्राउंड रनिंग। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि एक न्यू मिनिस्टर किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, कोई लेजिस्लेचर होते हैं वो बनते हैं, फिर उनको जो है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंतर्गत किया जाता है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो कि प्रोविजन किया गया कि ये जो कैबिनेट की स्ट्रेंथ है उसका 15% से ज़्यादा जो कि मेंबर्स नहीं हुए हैं। हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया, दैट्स वाई डू नॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, फिर वही एनुअल बजट को लेकर के है। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक सेकेंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी क्या है कि ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें मेंशन किया गया, लेकिन जो बजट वर्ड है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। ये है तो अभी क्या है, आम आदमी पार्टी पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब स्टेट में गवर्नमेंट, उन्होंने अपनी बजट को सबमिट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में आ जाता है असम अफेक इनकाउंटर केस, हाई कोर्ट टेल सेंटर टू कंपनसेट जो विक्टिम की रहे हैं उनको लेकर के। नेक्स्ट आर्टिकल है तमिलनाडु स्पीकर सस्पेक्ट प्लेजर ऑन द गवर्नर रवि को लेकर। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे पहले स्पीकर, स्पीकर या बोल सकते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर होते हैं, फिर उसके बाद बिल से एक्ट, फिर इसके बाद है आपका ऑर्डिनेंस। कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये प्लेजर को लेकर के हैं, इनको स्पीकर हैं ये तमिलनाडु के। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं या स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस को रन करना। गवर्नर जो होता है इसके पास जो हाउस पास करके बिल भेजती है, अगर ये अपना असेंट दे देते हैं तो बिल क्या होती है, एक्ट बन जाता है इन केस ऑफ स्टेट। और सेंटर के केस में ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का होता है। इधर के लिए इसके बाद गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा पावर होती है, एक्स्ट्रा सजेशन। तो ये होता है कि जो स्टेट असेंबली अगर कोई बिल पास करती है, एक सेकंड थोड़ा सा हम कलर इसको अपना चेंज कर लेते हैं, वेट, ओके ठीक है। जब ये होते हैं अपने बिल अगर भेजी जाती है असेंबली से, तो ये गवर्नर क्या करते हैं, बिल को रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व किसके लिए करते हैं, जो कि प्रेसिडेंट के लिए करते हैं। जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, नहीं दे सकता, उस चीज़ को लेकर के है। फिर इसके बाद ऑर्डिनेंस होता है। ऑर्डिनेंस का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि जैसे बोथ हाउस या लोकसभा या राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें से जब हाउस नहीं चल रही है, सेशन में नहीं है, तो इसके केस में, इसके लोकसभा राज्यसभा के केस में प्रेसिडेंट, असेंबली और काउंसिल के केस में जो है कि गवर्नर। जब नहीं चल रही हो सेशन पार्लियामेंट की और असेंबली की, तो इनके पास एक पावर होती है कि ये एक मतलब प्रोविजन इशू कर सकते हैं, मतलब एक तरह का कानून मतलब इशू कर सकते हैं। लॉ नहीं, एक उसको कहा जाता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जैसे बिल जैसे होता है वैसे। और इस बिल में ये इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि अगर हाउस नहीं सेशन में है तो इमरजेंसी कोई है और उसके लिए कानून बनाना है, तो प्रेसिडेंट और जो कि गवर्नर जो है कि इशू कर सकते हैं, तो उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। और ये अंडर आर्टिकल 123 सॉरी 123 सेंटर के स्टेट में, और राज्य के स्टेट में जो है कि राज्य के 213 आर्टिकल के अंतर्गत जो है कि ऑर्डिनेंस इशू किए जा सकते हैं। जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं ना सर, एक सेकंड यहाँ पे देख लेता हूँ, ऑर्डिनेंस, ठीक है। हम पहले यहाँ पे आर्टिकल लिख लेते हैं, 121 123 है और 213 है, ठीक है। ये आपका प्रेसिडेंट के लिए है और ये जो है आपका गवर्नर के लिए है। इसमें क्या है कि जब इशू किया जाता है 6 महीने तक वैलिड होता है,
और 6 महीने के बाद इसको क्या होता है कि ना कि हाउस के द्वारा इसको पास करना पड़ता है, अदरवाइज ये कर जाएगा। लेकिन ये भी कि अगर हाउस नहीं पास करती है तो ये क्या फिर से री इशू किया जाता है और किया जा सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू। इसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं कि 6 महीने क्यों है इसका। इसलिए कि जो हमारी पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है, बट एक प्रोविजन के हिसाब से इनको 1 ईयर मतलब 1 ईयर या फिर 12 महीने में 2 बार मिलना चाहिए, मतलब 6 6 महीने के अंतर्गत। बट जनरली होता क्या है, ये 3 बार मिलती हैं। 3 बार कब मिलती हैं अभी बता देता हूँ। ये पहला बजट सेशन होता है जो भी चल रहा है, ये फरवरी में होता है। दूसरा मानसून मानसून सेशन होता है सर, और ये जो है कि आपका जून जुलाई जब बारिश होती है तब। और एक होता है विंटर सेशन, इधर क्लियर। ये जो है कि आपका अक्टूबर नवंबर में होता है। 3 बार मिलती है। तो ये अनुमान लगाया था कि किसी वजह से ये सेशन नहीं एक मिला, तो 6 महीने के अंदर इनको जो है कि पास करना पड़ता है। ये देखिए जो होते हैं ऑर्डिनेंस, ये इक्वल होते हैं। जो इक्वल होता है किसके, जो हमारे लॉ जो बोल सकते हैं बिल वगैरह जो पार्लियामेंट पास करती है उसके हिसाब से। ये मल्टीपल टाइम इशू किए जा सकते हैं। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट दिए हैं, बट ये पॉलिटिशियन नहीं कि मानने को तैयारी नहीं है, उल्टा सीधा मतलब अपना एक रूल बना ही लेते हैं, ठीक है, अपने इस जाल से निकलने के लिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। यहाँ पे देखिए BRS, एक तेलंगाना की पॉलिटिकल पार्टी है, वो रिजर्वेशन वुमेन को लेकर के धरना दे रही है न्यू दिल्ली में। अब इशू बता देता हूँ। इशू ये है कि अभी हमारे जो लेजिस्लेशन है इसमें जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी, इसमें 1/3 अब टोटल सीट का वुमेन्स वुमेन्स के लिए रिजर्व है, ठीक है। बट पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के लिए यहाँ पे रिजर्व नहीं है। तो इसमें बिल आई हुई है ये, ठीक है, राज्यसभा से पास हो गई, शायद कि पेंडिंग है। तो अभी तक लॉ बना नहीं हुआ, मांग चल रही है। तो इसको लेकर के अगर आप कभी क्वेश्चन पूछा भी गया, लेकिन अगर आने वाले समय में पूछा जाए कि वुमेन के लिए कहाँ पे रिजर्व लेजिस्लेशन में रिजर्वेशन सीट है, तो वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्व है। फिर उसके बाद गुजरात असेंबली ने अभी एक रेजोल्यूशन पास किया है, BBC। आप सभी को पता है कि पिछले साल शायद 2022 में BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किया है जो 2002 का राइट्स हुआ था गोधरा कांड, उस पे लेकर के सॉरी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो कि इसने पब्लिश किया था, तो फिर उसको बैन कर दिया गया इंडिया में, और असेंबली ने पास किया। इसे पास करने से ये चीज़ होता है कि इंडिया के जितने पूरे स्टेट या कंट्री के जो कि इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ये एडिटोरियल है हमारा, ठीक है, ये एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉलिटिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्शन वगैरह को लिए। ये है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अभी देखिए क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी होती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी होती है ये, कि वो वर्चू होती है। वर्चू मतलब इन द सेंस कि वो डिजिटली होती है, डिजिटली होती है, उसमें ट्रांजेक्शन होता है, बिटकॉइन होता है, बिटकॉइन बोला जाता है, बिटकॉइन। इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि इसका जो ट्रांजेक्शन है ना बहुत हाई चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग लेन देन कर रहे हैं। और इंडिया में ये जो है कि ना तो रेगुलेट होता है और ना ही इलीगल है। मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने रिस्क पे करिए। RBI खारिज कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपना वर्डिक्ट दिया था कि नहीं, इसको जो है कि किया जाए, कि भाई परमिशन दिया जाए करने के लिए, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो जो क्रिप्टो करेंसी इंडिया में रेगुलेट नहीं होती, ना ही इलीगल है। लेकिन अब प्रपोजल ये आया है आप अगर करते हो ना तो उसको प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत लाया। क्यों? क्योंकि इससे ब्लैक मनी जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो आगे आने वाले समय में देखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में वे वर्चुअल करेंसी या फिर डिजिटल करेंसी के रूप में RBI ने ना एक रूपी जो कि लॉन्च किया है अभी ये पायलट प्रोजेक्ट पे। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये हो सकता है आने वाले समय में एक ट्रायल के रूप में काम करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एडिटोरियल है। इसके कुछ जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैं लेकर के बता रहा हूँ। देखिए मैं कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे लिखूँगा। अभी देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है आउकुज,
ए यू के यूएस, मतलब ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए का ये ग्रुप है। ठीक है, अगर आपसे वर्ड पूछता है ना अवकुश या फिर ए यू के यू, ए यू से ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से, एक सेकेंड, ए से अब ए आओ के यू एस, ए से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके से यूनाइटेड किंगडम गया, यूएस से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 3 ग्रुप का है। फिर इसके बाद एक ग्रुप है क्वाड, क्वाड मतलब 4, मतलब 4 इसमें मेंबर हैं। पहला इंडिया खुद है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद यूएसए है, फिर जापान है। ठीक है, जापान है। ठीक है, अब ये क्या है कि ये तरह की मतलब एक कॉन्सिक्वेंसेस या फिर के अनुमान लगाया जा रहा है कि क्या है, कैसे पोटेंशियल इसका है। क्वाड का जो नैरेटिव माना जाता है कि विजन है रीजनल के लिए, और की जो टेक्निकल अग्रीमेंट है, टेक्निकल अग्रीमेंट इन द सेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स, सब में चीज में है। तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि ये क्वाड और ऑकुस कैसे हैं, कैसे काम करते हैं। इंडिया ऑकुस का पार्ट नहीं ये है। अब इसमें जो अनुमान ये निकाला जा रहा है कि जो इंडिया है कैसे इसका टाई अप कर सकता है, क्योंकि जो इसके 2 मेंबर ए यू के यूएस के, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इसके एक क्वाड के भी मेंबर हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको लेकर के ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि इंडिया काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट करता है। देखिए कुछ ये चाइना का लोकेशन मैप, मतलब इस तरह का सिटी का कुछ लोकेशन है, ये पोर्ट है। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो हैनान, यहाँ पे देख सकते हो चाइना का मैप है, हैनान, हैनान भी इस तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, डेवलप उसका कि ये एक तरह के एक्सपोर्टिंग हब बने, जैसे सेंजियान और संघाई बना हुआ है इसके लिए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे मैं पूछे कि सयान कहाँ पे है, सिहांज और संघाई कहाँ पे, तो चाइना का ईस्टर्न कोस्ट पे पड़ता है ये। फिर इसके बाद देखिए अभी पिछले साल शायद, या फिर पिछले महीने ही शायद वो आया हुआ था अर्थक्वेक, कहाँ पे, सीरिया और उसके बाद टर्की में। तो इंडिया ने काफ़ी इसका इनमें बढ़ चढ़ के अपना मतलब जो भी हेल्प कर सकता था उसने किया। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मतलब इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर उसके बाद एक सेशन चल रहा है, उसमें नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने जो कि एड्रेस किया और इन्होंने कहा कि किस तरह से इंडिया जो कि अपना रोल प्ले किया। और जो ANPDR है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, ये एक मल्टी स्टेक होल्ड प्लेटफॉर्म है ऑन सिचुएशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फैसिलिटेट डायलॉग। ये क्या है कि डायलॉग फैसिलिटेट किया, डिस्कस किया जाए किस तरह का हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि जैसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उसे अर्थक्वेक से नहीं, आपका साइक्लोन हुआ है तो सुनामी, वोल्केनो वगैरह सबसे जो कि निपटा जाए। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये है क्या। फिर इसके बाद अभी देखिए पिछले कुछ दिनों, पिछले साल शायद था, तो उसमें क्या हुआ था कि बाई मिस्टेक एक जो कि मिसाइल लॉन्च की गई थी, वो गलती से पाकिस्तान के टेरिटरी में चला गया। तो उसको लेकर के इंसिडेंट को ये आया कि भाई उसका जो कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए ब्रह्मोस। फिर इसके बाद ये देखिए रुचिरा मैम है, ये यूनाइटेड सिक्योरिटी में जो है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। अभी सेशन चल रहा था तो उसमें इन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं कि जो गुड एंड बैड टेररिज्म, लेफ्ट टेररिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टेररिज्म या ऐसी कोई एक्टिविटी है वो किसी नेशन के लिए सही नहीं है। फिर इसके बाद गवर्नमेंट अमेंड KYC टू ऐड NPO पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट्स व्हाई नॉट स्पेस टू डिस्कस हियर। फिर इसके बाद देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया ने एक अग्रीमेंट किया सेमीकंडक्टर को लेकर के। ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए जो किया गया है, एक सेमीकंडक्टर वो होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत ज़रूरी होती है। ये जो लॉन्च किया गया है ये इंडिया यूएस इंसेंटिव क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करके है। ठीक है, इसको जो कि किया गया, तो इसमें सेमीकंडक्टर का डायलॉग वगैरह करने के लिए किया गया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ने डिस्कस किया। फिर इसके बाद हम अगर नेक्स्ट आर्टिकल पे चले अपने, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यहाँ पे पहले हम ये यहाँ पे 3 आर्टिकल हैं। एक आर्टिकल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है।
अभी क्या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी साइन हुआ है एक ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट। मतलब आप कोई फिल्म बनाइए या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाइए, उसको लेकर के अग्रीमेंट होता है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछेगा तभी पूछ सकता है भाई इंडिया ने हाल ही में किसके साथ ये ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन अग्रीमेंट किसके साथ साइन किया। अभी देखिए नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया भी क्या किया है कि एक मतलब रिपोर्ट पब्लिश किया है। उसका रिपोर्ट का नाम है, यहाँ पे देखिए, प्रोडक्शन एंड द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड बायो फर्टिलाइजर, ये किया है। और इसमें क्या है कि जैसे मालिया में बैकग्राउंड आपको बता रहा हूँ जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आई 2000 मतलब, तो उसमें प्रोग्राम ये बनाया कि गो मतलब काउ शेल्टर या कैटल शेल्टर, मतलब गौ रक्षा क्या बोल सकते, गौशाला, काउ शेल्टर, वहाँ इनको रखा जाता है। और इनका जो वेस्ट होता है, यूरिन, डॉग, तो इसका क्या है कि हम इस तरह से प्रोसेसिंग करें, इस तरह की मार्केट क्रिएट करें कि इनका जो वेस्ट है ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज करें। इंडिया लार्जली जो कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, और एग्रीकल्चर इसमें सफ़र भी कर रही है कि हाई इनपुट कॉस्ट जो कि काफ़ी है। इनपुट कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन में पैसा लगता है उसको, अगर हम इसके अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करें तो हम अच्छी तरीके से जो कि इसका यूटिलाइज करके जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसको रिमूव कर सकते हैं, और हम ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग, ठीक है, फिर उसके बाद बोल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो कि आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ को लेकर के हुआ क्या था कि 2000 सॉरी जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके बाद से इंडियन एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइजर बहुत लार्ज नंबर पे यूज होने लगा। इससे क्या हुआ, जो सॉयल है हमारे एग्जॉस्ट हो गई, मतलब उनकी प्रोडक्शन क्षमता कम हो गई। और इस वजह से अगर हम ये करते तो एक अल्टरनेटिव के रूप में आएगा स्टेम। स्टेम क्या, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड द मैथ। इसमें क्या है, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मतलब एड्रेस किए। उन्होंने कहा कि जो स्टीम प्रोग्राम है इसमें वुमेन्स का काफ़ी पार्टिसिपेट बढ़ा है, कि जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और वो काम कर रही हैं। इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है ऑफ द डे, आईआईपी। देखिए जब हम मैन्युफैक्चरिंग या फिर जब हम अपने इंडस्ट्री स्ट्रक्चर में की तरफ देखते हैं तो हम उनका कैलकुलेशन करते हैं। एक आईआईपी होता है, एक एट कोड इंडस्ट्री के थ्रू जो कि हम करते हैं। आईआईपी के प्रोडक्शन के लिए ये होता है सॉरी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन को लेकर के काफ़ी इंक्रीज हुआ है। फिर एट हमारी जो इंडस्ट्री है ये आईआईपी में मोर देन 40% अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने इंडियन एक्सप्रेस से डिस्कस किया, और आगे भी हम ऐसे डिस्कस करते रहे। कोई भी क्वेरी होगा आप जो कि नो डाउट्स उसमें आप कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो, राइट। सो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, और थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।